Hello guys, welcome to your my channel MS Classes. So please, I want to guys to support me by subscribing to my channel. So फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, जिसे हम मोल अंश या मोल प्रभाज्य कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को जानते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है कि विलेन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेन का मोल प्रभाज्य कहते हैं और इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। सो लिख के देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या होता है मोल प्रभाज्य। विलेन में किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक यानी विलेय और विलायक, यही तो घटक है। किसी विलेन में जो है विलेय और विलायक ही तो मिला होता है, इसलिए सभी घटक विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेन का मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं और इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। सो देखते हैं मोल प्रभाज्य क्या होता है। मोल प्रभाज्य, आप लोगों ने ये तो जाना होगा कि विलायक को हम ए से दर्शाते हैं और विलेय को बी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, बी का मोल प्रभाज्य घटक बी का मोल प्रभाज्य, ऊपर हो गया दोस्तों, थोड़ा नीचे लिखते रहे। एक एक घटक की मोल प्रभाज्य समझेंगे अभी। घटक बी का मोल प्रभाज्य यानी कि मोल प्रभाज्य एक्स और बी की बात की गई, इसलिए बी इक्वल किसी घटक के मोलों की संख्या यानी कि n, मोल की बात की गई n, मान लेते हैं ए विलायक का मोल प्रभाज्य ए अपान n यानी ए प्लस, सॉरी पहले ऐसे समझ लेते हैं। मोलों किसी घटक के मोल
घटक का मोल यानी घटक के मोलों की संख्या अपान, जिसे हम एन बी कर दे अपान कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी सभी मोलों की संख्या यानी एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, एन बी यानी विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, और ऊपर है विलेय का मोल, यानी एक घटक विलेय का मोल अपान विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, यानी कुल मोलों की संख्या। तो इसे यानी एक्स बी इक्वल एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ये हमारा ज्ञात हो गया घटक बी का मोल प्रभाज्य। अब देखते हैं घटक ए का मोल प्रभाज्य। घटक ए का मोल प्रभाज्य यानी कि एक्स ए इक्वल घटक का मोल पान सभी घटकों का मोलों की संख्या यानी यहाँ पे एन ए, यहाँ विलय की बात हो गई, अब यहाँ पे विलायक की बात, यानी कि ए इक्वल एन ए अपान सभी घटक, यानी कि एन ए प्लस एन बी, ये हमारा ज्ञात हो गया घटक ए का मोल प्रभाज्य इक्वल एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। दोस्तों ये हमारा ज्ञात हो गया घटक ए का मोल प्रभाज्य। अब हम देखते हैं पूरे जो है विलयन का मोल प्रभाज्य। विलयन का मोल प्रभाज्य कितना हो, ये याद रखना, लिख के रख लेना दोस्तों। अब हम देखेंगे विलयन का मोल प्रभाज्य। विलयन का मोल प्रभाज्य, विलयन का मोल प्रभाज्य क्या होता है कि x इक्वल घटक ए का मोल प्रभाज्य एन बी पान एन बी प्लस एन ए, फिर प्लस घटक ए
का मोल प्रभाज्य, Na/Na प्लस Nb। दोस्तों ये इससे ये कट गया, यानी कि इसका मोल प्रभाज्य आए XA का XA प्लस XB इक्वल मोल प्रभाज्य 1, यानी विलेन का मोल प्रभाज्य कितना आया 1। यही है हमारा मोल प्रभाज्य। सो फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं मोल प्रभाज्य घटक ए और घटक बी और विलेन का मोल प्रभाज्य। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।